हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसीज निकली हुई है उसके सिलेबस के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स अपने सिलेबस में जोड़े गए हैं और इसकी क्या परीक्षा स्कीम होगी, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग है और पूरी संपूर्ण इसके बारे में परीक्षा की जो स्कीम है उसके ऊपर अपन आज की वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे साथियों। मैंने पहले एक वीडियो बना दिया था जिसमें मैंने बता दिया था कि कौन कौन से विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चनों के बारे में बता दिया था और कौन कौन से विषय हैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से हम कम आ रहे हैं, ये सभी चीज़ें मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था साथियों। आज की वीडियो में भी अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो अपने सिलेबस में जोड़े गए हैं साथियों। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि जो अपना टोटल जो पेपर रहेगा साथियों, उस पेपर में साथियों अपने जो टोटल पर्सन की बात करते हैं तो टोटल 120% अपने साथियों अपने एग्ज़ाम में 120% आएंगे साथियों। और जो अपना पेपर रहेगा साथियों वो 200 मार्क्स का होगा साथियों। 200 मार्क्स का टोटल अपना पेपर रहेगा और अपने जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे साथियों 120% रहेंगे साथियों। अब अपन देखते हैं साथियों कि कौन से विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे साथियों। मैंने पहले भी बता दिया था साथियों, जो सबसे ज़्यादा वेटेज है साथियों वो हिंदी का है। हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे साथियों, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आएंगे साथियों। उसके बाद में साथियों भूगोल के 10 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान का भूगोल इसमें आएगा साथियों, तो भूगोल से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके और इतिहास कला संस्कृति से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद राजस्थान भारतीय जो संविधान राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीति एवं प्रशासन की व्यवस्था यानी भारत यानी इंडिया और राजस्थान की पॉलिटी आएगी साथियों। तो पॉलिटी से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे साथियों। इसके बाद में आपके जो समसामयिक की घटनाएं होती हैं, समसामयिक की घटनाओं से 10 क्वेश्चन आएंगे यानी जो करंट अफेयर उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे साथियों, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे। और अपनी जो मैथ है, सामान्य गणित, मैथ के अपने कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे साथियों। इस प्रकार कुल मिला के 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज की बात करें तो 30% सबसे ज़्यादा आएंगे अब आपके हिंदी में आएंगे। सबसे ज़्यादा 30% हिंदी में आएंगे। उसके बाद 25% आएंगे आपके मैथ में। तो साथियों सबसे ज़्यादा वेटेज है हिंदी और मैथ का। हिंदी और मैथ का सबसे ज़्यादा वेटेज है साथियों। वैसे तो आपको साथियों सभी विषय पे अच्छे से फोकस करना है, सभी विषयों को अच्छे से, पूरे विषय को अच्छे से, सभी को इम्पोर्टेंट मान के ही तैयारी करनी है। ऐसे नहीं है कि आप किसी विषय को स्किप कर दे। तो आप सभी विषय को अपना 100% देना है साथियों। तो साथियों ये हो गई अपनी परीक्षा स्कीम, यानी कुल 120% पूछे जाएंगे। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि कितना समय मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों अपने एग्ज़ाम के लिए कुल 2 घंटे का टाइम मिलेगा। कितना समय मिलेगा? 2 घंटे का अपना पेपर रहेगा, यानी कि जो 120% है उनके लिए अपन को कुल 120 मिनट मिलेगी साथियों। तो इसका मतलब हो गया साथियों, जो 1% है वो अपना 1 मिनट का है साथियों, यानी 1% है वो 1 मिनट का है। इस प्रकार 120% है वो 120 मिनट में अपने को हल करना है साथियों। ये इसकी परीक्षा स्कीम हो गई मोटी मोटी कि कितने क्वेश्चन आएंगे और कितना समय लगेगा साथियों। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं साथियों ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर यानी जो अपना पेपर रहेगा वो बहुविकल्पात्मक, आपको पता होगा साथियों ऑब्जेक्टिव टाइप अपना पेपर रहेगा। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे अपने 200, मैंने बता दिया कि 200 मार्क्स का अपना पेपर रहेगा साथियों। उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कितने क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 120 क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाएंगे साथियों। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ पेपर, यानी समय कितना दिया जाएगा। तो 2 हॉर्स यानी 2 घंटे का जो समय है वो दिया जाएगा साथियों। तो उसके बाद में अपना पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है साथियों। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। ये साथियों अपनी मोटी मोटी अपना जो परीक्षा स्कीम है, यानी किस प्रकार का जो कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग, ये सब चीज़ें हो गई है। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं साथियों कि अपना जो सिलेबस है, विस्तृत सिलेबस पाठ्यक्रम में कौन कौन सी विषय में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं साथियों। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों हिंदी की। हिंदी में अपने क्या दे रखा है, हिंदी में लगभग मेरे हिसाब से साथियों आपको पूरी हिंदी पढ़नी है इसमें।
इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, लगभग पूरी हिंदी आ गई है, तो लगभग आपको पूरी हिंदी ही पढ़नी है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, संधि, अर्थ, प्रकार, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये सब कुछ आपके हिंदी में है। तो सारा लगभग आपके मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं। अंग्रेजी का हिंदी ट्रांसलेशन है साथियों, और कार्यालय पत्रों से संबंधित ये जो आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो ये पूरा मतलब कुल मिला के आपको पूरी हिंदी पढ़नी है बिल्कुल। लगभग टॉपिक आपके इसमें डाल दिए गए हैं साथियों, और इसका वेटेज भी है कि कितने क्वेश्चन आएंगे साथियों, 30 क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल हिंदी को अच्छे से पढ़ना है, हिंदी ज़्यादा आपका महत्व रखती है, तो हिंदी को अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना है साथियों। उसके बाद बात करते हैं कि अपनी इंग्लिश के अपने 15 क्वेश्चन आएंगे साथियों, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वही हिंदी वाले जितने भी टॉपिक है लगभग सारे इंग्लिश में भी पूछे गए हैं। टेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज है, वॉइस है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, ये लगभग जो हिंदी में है वो सारे लगभग इंग्लिश में दे रखे हैं। हिंदी एंड इंग्लिश एंड वॉइस वर्स गैलरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म, यानी सब कुछ जो हिंदी वाला है लगभग वैसे इंग्लिश में पूरी अपनी ग्रामर का पोर्शन है साथियों। क्या है, ग्रामर का पोर्शन अपना दे रखा है पूरा। तो हिंदी और इंग्लिश है, लेकिन हिंदी का वेटेज ये है कि हिंदी में आपको 30% मिलेंगे, और इंग्लिश में आपके कितने क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश में आपको मिलेंगे साथियों 15 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में बात करते हैं साथियों भूगोल की। तो भूगोल को मैंने बताया था कि भूगोल के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक कौन कौन से दे रखे हैं साथियों, राजस्थान की स्थिति है, विस्तार है, भौतिक स्वरूप है, भौतिक विभाजन है, मृदा है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र व जिले हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जनसंख्या, आकार, वर्धी, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, राजस्थान का परिवहन व राज्य राजमार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन इत्यादि। यानी लगभग आपकी ज्योग्राफी टोटली ही इसमें आ जाती है साथियों। इसमें खनिज वगैरह नहीं दे रखा है, तो खनिज वगैरह आपको नहीं पढ़ना है, जो नहीं दे रखा है उसको नहीं पढ़ना है साथियों, जो दे रखा है वो आपको पढ़ना है साथियों। इसके बाद में बात करते हैं अपन राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। इतिहास और कला संस्कृति में क्या दे रखा है, इसमें भी आपके ज़्यादा वेटेज तो नहीं है, लेकिन साथियों 10 क्वेश्चन आपको मिलाकर पूछे जाएंगे इसके इतिहास और कला संस्कृति की। तो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, स्वतंत्रता आंदोलन है, एकीकरण है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, भाषा एवं साहित्य है, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन है, वेशभूषा है, वाद्य यंत्र है, लोक देवता है, साहित्य हैं, बोलियाँ हैं, मेले हैं, त्यौहार है, आभूषण है, लोक कलाएँ हैं, वास्तुकलाएँ हैं, लोक संगीत है, नृत्य है, रंगमंच है, पर्यटन है, स्थल स्मारक है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की इतिहास। साथियों अभी कुछ समय पहले एक जो पशु परिचय एग्जाम लगा था आपका, लगभग ये जो इतिहास और कला संस्कृति वो ही डायरेक्ट डिटो की वही है साथियों, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है। वहाँ भी ये दे रखा था, वहाँ भी ज्योग्राफी यही दे रखी थी, और वहाँ पे इतिहास कला संस्कृति भी वहाँ पे यही थी। वहाँ पे जो मैथ के टॉपिक थे पशु परिचय में वही यहाँ पे दिए गए हैं। साइंस के जो टॉपिक थे पशु परिचय वाले वो यहाँ दिए गए हैं साथियों। तो मेरे हिसाब से जिन साथियों ने पशु परिचय की तैयारी की है उन्होंने तो इसकी तैयारी लगभग कर रखी है। मेरे हिसाब से तो 80% उनका सिलेबस तो तैयार है जिन्होंने पहले पशु परिचय की तैयारी कर रखी है, क्योंकि लगभग सिलेबस तो वही दोबारा आपके लिए दिया गया है साथियों। ज़्यादा तो कुछ ही अंतर नहीं है, मैथ भी वही है, अपने साइंस भी वही है, और उसके बाद में भूगोल भी वही है, कला संस्कृति भी वही है। तो लगभग तो वही चीज़ें हैं। उसके बाद चर्चा करते हैं साथियों अपन किसकी, भारतीय संविधान एवं राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। कुल मिला के यानी आपको पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटी किसकी पढ़नी है, राजस्थान और इंडिया की दोनों की पॉलिटी आपको पढ़नी है साथियों। इसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। इसके बाद में चर्चा करते हैं साथियों सामान्य विज्ञान वही है साथियों, भौतिक है, रासायनिक परिवर्तन है, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक है, प्रकाश संश्लेषण एवं नियम है, आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली है, मानव शरीर संरचना, अंगतंत्र, प्रमुख रोग कारक निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। साथियों ये जितने भी टॉपिक है मैंने इस अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारे जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं साइंस के, मैंने सारे वो कवर करवा चुके हैं। मैंने पहले जितनी भी क्लासेस दी है उनमें सारे ये टॉपिक दे रखे हैं साथियों, तो आप चाहो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा भी मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आऊँगा जिसमें आपको ये टॉपिक दोबारा से एक बार फिर से करवा दूंगा साथियों। तो आप साइंस इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। पूरी साइंस आपको एनसीईआरटी से कवर करवाई जाएगी, और साथियों ये पूरी जो एनसीईआरटी वो 10वीं लेवल तक की एनसीईआरटी से आपको कवर करवाई जाएगी। साथियों जो पशु परिचय का आपका एग्जाम लगा था उसमें जो जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों, वो 10th लेवल तक की जितनी भी साइंस की बुक है
10th लेवल तक की साइंस की बुकों से पूछा गया था साथियों। जितना भी जो अपना साइंस का मैटर था वो वहाँ से पूछा गया था। और आज मेरी कही हुई बात याद रख लेना साथियों, इसमें चतुर्थ श्रेणी में भी आपके जितना भी साइंस का मैटर आएगा वो 10th लेवल, यानी कि वैसे भी 10th लेवल की भर्ती है तो वहाँ से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है साथियों। तो आप एनसीईआरटी को आधार बना के ही साइंस पढ़ना साथियों। उसके बाद चर्चा करते हैं अपन समसामयिक की घटनाएं। समसामयिक की घटनाएं खेल है, राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, भौगोलिक पारिस्थितिक संबंधित, तकनीकी क्षेत्र में संबंधित मुद्दे इत्यादि, राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ हैं। तो ये आपको पूरा इंडिया और राजस्थान का करंट अपना पूरा पढ़ना है साथियों। ये तो पूरा ही आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। इसके भी 10 क्वेश्चन है साथियों आपके। इधर आपके साइंस के कितने क्वेश्चन है, साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करंट के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। उसके बाद चर्चा करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर है साथियों। बेसिक कंप्यूटर से सारे क्वेश्चन आएंगे आपके। बेसिक कंप्यूटर है, यहाँ से पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे साथियों। कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन है, हार्डवेयर डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इत्यादि, कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये जो भी है साथियों आपका बेसिक कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। उसके बाद करते हैं बाद गणित की। तो आपके मैथ के हैं महत्तम समापत्ति, लघुत्तम समापत्ति, औसत है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, अनुपात समानुपात है, कार्य है, समय कार्य है, समय, चाल, दूरी, आंकड़ों का चित्रांकन, ये सब चीज़ें मैथ के बिल्कुल जो इजी टॉपिक है साथियों वही दे रखे हैं साथियों। कोई ज़्यादा हार्ड मैटर नहीं है, तो आप आराम से मैथ को भी कवर कर सकते हो साथियों। और साथियों मैथ के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों मैथ को आपको अच्छे से कवर करना है। मैथ आपकी नैया डुबा सकती है अगर आपने इस पर फोकस नहीं किया तो साथियों, क्योंकि आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे और मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे। ये इनका वेटेज ज़्यादा दे रखा है। तो हिंदी में तो वैसे भी आप अगर ना भी पढ़ो तो 10 क्वेश्चन तो आप वैसे भी आज भी कर सकते हो साथियों। लेकिन अगर आप मैथ नहीं पढ़ते हो, आपको आज भी आपका एग्ज़ाम लिया जाता है तो आप 5 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है या आपकी मैथ वीक है तो आप 5 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते साथियों। ये वास्तविकता है साथियों। तो मैथ को फोकस करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मैथ आपको पता होगा साथियों, अगर आपने पशु परिचर का एग्ज़ाम दिया है तो कई भाइयों की मैथ ने नैया डुबाई है साथियों। ये अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है साथियों। ये सब दे रखे हैं कि आपको ई गोला भरना है, वो सब चीज़ें आपको 1/3 नंबर काटे जाएंगे। 10% से ज़्यादा अगर गोले नहीं भरते हो तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएगी जैसे जैसे आपके एग्जाम पास में आएंगे। तो साथियों ये संपूर्ण जो चीज़ें थी मैंने बता दी है इस वीडियो लेक्चर में। तो साथियों जाते जाते एक बार फिर से मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा साथियों कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों, क्योंकि साथियों काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया जाता है। तो आप सभी साथियों के प्यार और सपोर्ट की इस डिजिटल प्लेटफार्म को आवश्यकता है साथियों। तो साथियों अब मैं सोच रहा हूँ कि साथियों इस प्लेटफार्म के माध्यम से मैं आपको लाइव क्लासें देने की सोच रहा हूँ साथियों। लाइव क्लासें आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ से जीके की क्लासें दूंगा साथियों। और जीके की कौन सी क्लासें मिलेगी साथियों, जितने भी जीके के क्वेश्चन यानी कि इतिहास है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, कला संस्कृति है, इनके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा साथियों। और सारी क्लासें आपके लिए लाइव रहेगी साथियों। तो आप इनसे जुड़े साथियों, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा साथियों, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट ही होते हैं साथियों। नए क्वेश्चन भी बनते हैं लेकिन कई क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इन क्लासों से जुड़िए साथियों, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा साथियों। साइंस सबसे पहले जीके कवर करवाया जाएगा, उसके बाद में साइंस के टॉपिक आपके कवर करवाए जाएंगे और फिर उसके बाद में हिंदी कवर करवाई जाएगी। तो आप इस चैनल से अगर पहले बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी हो तो तब तुरंत आपके पास पहुंच सके साथियों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।